Assalamu alaikum. Welcome to the mobile application development lecture. And today we discuss the lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी और इसके अलावा हमने जेनीमोशन की इंस्टॉलेशन देखी थी कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। और वहाँ पे बेसिकली जो एंड्रॉयड स्टूडियो था अभी मेरे पास वो डाउनलोडिंग मुकम्मल हो रही थी, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो उस स्टेज के ऊपर भी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो उनको ऑनलाइन डाउनलोड करता है। तो हम वो प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे आप ग्रुप में रेज़ कर सकते हैं वो इशू, और या मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व उम्मीद है हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे जेनीमोशन में कैसे रन करते हैं, और इसके अलावा जो हम लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं अब उसके अंदर एमुलेटर ऑलरेडी बिल्ड इन भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये कहूँगा कि ख़ुद से आप जेनीमोशन का एमुलेटर भी कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो जो एंड्रॉयड का अपना एमुलेटर है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, उसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं, इसलिए हम जेनीमोशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं तो वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं अपना, इसको आपने ओपन कर लेना है। जेनीमोशन अगर आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है तो मैंने आपको वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ये वो है आपके सामने। ये जब तक लोड होता है मैं अपना जेनीमोशन ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं जेनीमोशन का ये आइकन है इस पर क्लिक करूँगा। मैंने आपको रिसेंटली ये बात भी एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर आपका एरर आ जाता है तो वो एरर बेसिकली फिर आगे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आपने एहतियात से करनी है। यहाँ पे अब आप देखें कि ये जेनीमोशन ऑन हो गया। ये 2 डिवाइसें मैंने इंस्टॉल कर ली थी। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि ये कैसे इंस्टॉल करनी है। तो ये इंस्टॉलेशन मेरी मुकम्मल हो गई थी लास्ट टाइम। तो मैंने यहाँ 2 डिवाइसेस क्रिएट किए हैं, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे सैमसंग S10 जो है वो इस्तेमाल करूँगा, या गूगल पिक्सल 3 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ चलें तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये मैं दोबारा आज आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ से मैं ये प्रोजेक्ट क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें क्लोज़ हो गया। तो ये 3 प्रोजेक्ट मेरे बने हुए हैं, ये शो होंगे जितने आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसे समझ लें ये एक्सप्लोरर है, यहाँ पे मुझे रीसेंट जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो शो होंगे, लेकिन मैं यहाँ नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। किस तरह बनाते हैं ये आज आप देख लेंगे। यहाँ पे आपने एक्टिविटी सिलेक्ट करनी होती है, या टेम्पलेट इसको हम कहते हैं। इसमें कई हैं, लेकिन आपने हमेशा यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेट करनी है, ठीक है। नॉन एक्टिविटी करेंगे तो हमें ख़ुद बनानी पड़ती है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर हम स्टार्ट में हैं तो इस वक्त ये एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे एम्प्टी। बाकी हम अगले लेक्चर में तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बनाने का तरीका ऑफ कोर्स यही है। फ़ोन एंड टैबलेट है, ये वेयर हाउस की एक्टिविटीज़ हैं, ये एंड्रॉयड टीवी की हैं, ये ऑटोमोटिव की हैं, एंड्रॉयड थिंग्स की हैं। खैर, हमने क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के लिए एप्लीकेशंस बनानी हैं तो पहले तो हम वही सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेट करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन को नाम देना है, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ माय फर्स्ट एप्लीकेशन, या इसको हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, हेलो वर्ल्ड होगा इसमें। बाकी इसमें डायरेक्टरी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी कि यहाँ से
आपने वो प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स की, इसको आप ऐसे ही रहने दें ताकि कलेक्टिवली वो एक ही जगह पे पड़े हों, वहाँ से फिर मूव भी कर सकते हैं किसी और फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी आप बैकएंड पे इस्तेमाल करेंगे, कोटलीन इस्तेमाल होती है और जावा, हम जावा इस्तेमाल करेंगे। कोटलीन लेटेस्ट लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी एंड्रॉयड का वर्जन कहाँ तक हो, एंड्रॉयड 10 तक कर लेते हैं, क्यू तक आप इस चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 29 यानी API 29 और एंड्रॉयड 10 जो है वो क्यू इसको, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिनिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें कि अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप देखें कि डाउनलोडिंग कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, तो प्रोजेक्ट मुकम्मल ही है। यहाँ से मैंने इसको फुल स्क्रीन में कर दिया, तो ये अब आप देखें कि ये जो स्टार्टअप लोडिंग होती है ये वो हो रही है, ये कुछ टाइम लगेगा और ये कोई डाउनलोडिंग नहीं हो रही। ये हर प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं बेसिकली इसको ग्रेडल बिल्ड या ग्रेडल एक्टिविटी कहते हैं। ग्रेडल बेसिकली एंड्रॉयड का एक कंपोनेंट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करता है। तो इसके बारे में हम आगे कोरस्पॉन्डिंग जो चैप्टर आएगा वो हम स्टडी करेंगे और इसको मैं हाईलाइट जो है वो वहाँ पे भी कर दूँगा। तो ये आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड मॉडल जो है वो चल रहा है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है मुकम्मल होंगी तब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ से ये इसका एरिया, इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं, इसका एरिया आपने कम कर देना है ताकि ये क्लियरली मुझे नज़र आए। आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ही रखता हूँ। ये सेटिंग भी आप देख लें, ये मैंने कोई सेटिंग इसमें नहीं की, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे मैंने कर ली है, तो आप भी देख के ऐसे कर लें। तो ये देखें कि बस ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक मुझे नज़र आ जाता है तो काफ़ी है इतना। बाकी ये एरिया कोड लिखने वाला होता है। तो मेरा क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखें सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है चंद सेकंड्स के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखें। बेसिकली यहाँ पे ऐप में आपने जाना है, ये इसको कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या एंटोनिमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, यानी बुक से टॉपिक है ये। और ये मैनिफेस्ट का एक इसमें होता है, एक जावा का फोल्डर होता है, जावा के तीसरा फोल्डर होता है रिसोर्स का, RES कहते हैं इसको। बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम जैसे मिसाल के तौर पर इमेजेस वगैरह कोई डालते हैं, हम कोई पेंटिंग वगैरह, कोई ड्राइंग्स वगैरह, कोई लोगो हम अपना देना चाहेंगे। इसके अलावा कोई और थर्ड पार्टी कोई चीज़ है जो हमारी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, वो बेसिकली रिसोर्स के फोल्डर में जाता है, ड्रॉएबल। और बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो पहली इसमें है बेसिकली माय फर्स्ट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है तो ये माय एक्टिविटी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका कोड होगा। अब यहाँ पे देखें इसने 2 फाइलें खोल दी हैं, सही है। एक फ़ाइल जो है वो इसने ये वाली कर दी है और ये एक एक्टिविटी। ये बेसिकली वो जावा का कोड है जहाँ मैं बैकएंड पे लिखता हूँ, क्लासेस हैं सारी, ये हम आगे वक्त के साथ साथ इनको बनाएंगे। और दूसरा जो काम है वो मेन एक्टिविटी XML फाइल होती है, .xml। ये बेसिकली इसमें एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है, डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में 2 व्यू होते हैं, एक जो आपका होता है कोड का और एक होता है डिज़ाइन का। यहाँ पे देखें कि डिज़ाइन मुझे शो हो रहा है, ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है। ये ब्लूप्रिंट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको ख़ास स्टेज के ऊपर नहीं रखना चाहता, तो इसको आप ऑफ़ कर दें। यहाँ पे ब्लूप्रिंट प्लस डिज़ाइन की ऑप्शन है, मैं जस्ट डिज़ाइन ही रखता हूँ। ये देखें मुकम्मल ये एप्लीकेशन में ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। बाकी इसमें सिंपल हेलो वर्ल्ड का मैसेज है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ इधर ताकि ये बड़ा हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, एंड्रॉयड के वर्जन्स की सेटिंग्स हैं, DPI है,
ये चीज़ें हम वक्त के साथ साथ इनको देख लेंगे। ये कंट्रोल्स हैं ये सारे, इनको भी हम आगे देख ले जाएंगे। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब अगला जो काम है वो बुनियादी तौर पे हमने इसको रन करना है। रन करने के लिए एमुलेटर होना चाहिए। जेनीमोशन आप देखेंगे एमुलेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास, और इसकी जो सेटिंग है वो मैं अभी, एक सेटिंग है जो आपने ख़ुद से करनी है। एक फ़ाइल इसकी आपको मिलेगी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका डाल दूँगा। आप यहाँ से गूगल में जाएं और गूगल पे जहाँ पे लिखें जेनीमोशन प्लगइन, ये फ़ाइल आपको चाहिए, जेनीमोशन प्लगइन फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, ये वाला मैंने लिंक पहले भी दिया था। ये इस पर क्लिक कर देना है, प्लगइन जेनीमोशन एंड्रॉयड एमुलेटर, इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने ये वाला एंड्रॉयड स्टूडियो वाला ये ज़िप फोल्डर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये प्लगइन है, इसको मैं दोबारा आपके सामने डाउनलोड कर देता हूँ और ये अब मेरी वो डाउनलोड फोल्डर में है, चला गया है। अच्छा, अब आप वहाँ अपनी डाउनलोड फोल्डर में जाएं, वहाँ से ये डाउनलोड का आपके पास जो ऑप्शन है कंप्रेस में, ये मैंने पहले किया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये फ़ाइल जो है ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये प्लगइन्स आपके पास यहाँ पे आएगा, इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, तो ये एक फ़ोल्डर बनेगा, तो उसमें से ये बेसिकली ये फाइल्स होंगी। तो आपने करना ये है, तो इसमें ये वाली फ़ाइल, यानी ये फ़ोल्डर मैं देखता हूँ कहाँ अनजिप हुआ है, ये फ़ोल्डर ये वाला हुआ है, इसको कॉपी कर लें और मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में या डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, पेस्ट। ये देखें, ये जेनीमोशन प्लगइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद आपने फ़ाइल में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपके सामने ये ओपन होंगी, यहाँ पे आपने जाना है प्लगइन्स पे। ये देखें प्लगइन्स, तो ये प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ये यहाँ पे आपको पहले नहीं मिलेगा। आपने करना ये है कि प्लगइन्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम डिस्क, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड किया था। तो मैं वहाँ डाउनलोड्स में जाता हूँ। डाउनलोड्स में आप देखें कि ये जेनीमोशन वाला फ़ोल्डर है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। लिब में जाएं, यहाँ पे बेसिकली आपने इस फ़ोल्डर को बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये जेनीमोशन आइडिया बस 4 ये वाली फ़ाइल सिलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है, और उसके बाद ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बस यही है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। तो यहाँ से आपने ओके कर लेना है, ये कुछ प्रोसेस होगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आपके पास आ जाएगा कि ये जेनीमोशन ऐड हो गया है। उसके बाद जो इसका मतलब फाइनल है कि ये कहाँ से पता चलेगा, ये आइकन पहले नहीं होगा। जब आप ये काम करेंगे तो ये जेनीमोशन का आइकन यहाँ पे आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे ये रेड कलर का आइकन, इसको आप देख सकते हैं, जब वो काम मुकम्मल करेंगे तभी आएगा। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि इसका अपना एमुलेटर होता है, मैं उस पर रन करता हूँ सबसे पहले। ये देखें रन, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जेनीमोशन का एमुलेटर भी चला लेता हूँ, वो चला के फिर रन करूँगा, दोनों पे करूँगा। तो मैं यहाँ सैमसंग 8 को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, 10 को। ये देखें स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, आप नेक्स्ट काम ये करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। मैं अब इसको रन करता हूँ, ये इसका अपना पिक्सल 3a इसका एमुलेटर है, इस पे चलाता हूँ। तो मैंने इसको देखें, इस पे रन किया। ये अब आपके सामने आप देखें कि ये कुछ एक्टिविटीज़ प्रोसेस हो रहा है, आपके सामने अभी एप्लीकेशन रन हो जाएगी।
ये देखें एमुलेटर से कनेक्ट हो रहा है। ये देखें कि जी ये मोबाइल फ़ोन आपके सामने एज एमुलेटर सामने है। तो अब ये एप्लीकेशन इसमें रन होगी, अभी आपके सामने ये रन होती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें बेसिकली इंस्टॉल होती है, फिर ये एप्लीकेशन APK फ़ाइल आपकी चलती है। आपको याद होगा कि जो एंड्रॉयड की एक्सटेंशन है वो APK है, तो वो इसमें इंस्टॉल होगी। ये देखें अभी भी ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तब इसमें ये हेलो वर्ल्ड वाला जो प्रोग्राम है इसमें आपको रन होता हुआ दिखाई देगा। ये आप देखें कि स्टार्ट हो रहा है। जेनीमोशन भी ये देखें ये स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें भी रन करके दिखाऊंगा आपको। और इस एमुलेटर में तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ रन करके। स्टार्ट में जब पहली दफ़ा आप बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जब सेकंड टाइम रन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो वो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग में। पहली दफ़ा क्योंकि वो बिल्ड करता है पूरे प्रोजेक्ट को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सेकंड टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। ये देखें ये कंप्लीट हो गई इंस्टॉलेशन। सैमसंग गैलेक्सी देखें फ़ोन क्रिएट हो गया। ये जेनीमोशन का है। ये देखें वैसे ही आपको इसका फ़ोन का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये इसके वही 3 बटन हैं जो मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको मोबाइल एक किस्म का मोबाइल फ़ोन ही क्रिएट हुआ है। अब हम इस एप्लीकेशन को इस पर रन करेंगे। तो ये यहाँ से आपने जेनीमोशन वाला मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है और उसको रन कर देंगे हम। अब यहाँ पे देखें वो इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगी। जो इसका अपना एमुलेटर है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैंने आपको ये जेनीमोशन का ही रिकमेंड किया है। हम यही यूज़ करेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन इसमें ख़ुद ब खुद इंस्टॉल होगी और ओपन भी हो जाएगी। तो यहाँ देखें प्रोसेस चल रहा है। यहाँ देखें कि एप्लीकेशन मेरी इस फ़ोन में रन हो गई। ये देखें माय फर्स्ट एप्लीकेशन इसका टाइटल था जो मैंने दिया था, और यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन अब चल रही है। चाहे तो आप इसको अपना, मैंने कहा था मोबाइल फ़ोन लगा के सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको क्लास में बताई थी, वो लगा के आप ये एप्लीकेशन यहाँ से रन करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चलेगी। तो वो डिबगिंग वाली ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, USB डिबगिंग वाली। तो फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को अटैच करके ये एप्लीकेशन उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन के इस प्रोजेक्ट में जाके APK फ़ाइल आप अपने उसमें डाल के उसमें भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप देखें मैं इसको स्टॉप करने का तरीक़ाकार ये है, ये स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करना ज़रूरी है ताकि वो जो प्रोसेस है स्टॉप ऑल, तो यहाँ से वो देखें कि अब ख़त्म हो गई है। अगेन आप स्टार्ट करेंगे तो फिर भी देख लें एक दफ़ा कि जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो अब ये फिर इसमें दोबारा एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगी। तो ये एक इसका सिंपल प्रोसेस तो है। इसको आपने अगर अच्छे तरीके से देख लिया है तो आपके सामने ये चीज़ आपको ज़ाहिर हो जाएगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये देखें दोबारा एप्लीकेशन आपके सामने उस फ़ोन में लॉन्च हुई। तो ये एमुलेटर का काम यही होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपने इसको जो मकसद था एमुलेटर का वो देख लिया होगा। तो स्टॉप अगेन करेंगे हम। यहाँ से स्टॉप हो गया। इसी तरह आप दूसरा मोबाइल कोई क्रिएट करके उसमें भी यही काम प्रोसेस कर सकते हैं। फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने वही मोबाइल जिस पे आपने रन करना है।
चलें, अब ये तब हमारा काम हो गया। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी सारी। बाकी जो चीज़ रह गई है कि इसको कैसे करना है, वो ज़ाहिर है इस बेसिकली इसको माइनस कर देते हैं। अब ये देखें, ये पूरा हो गया डिज़ाइन। अच्छा, ये डिज़ाइन व्यू है, इसका कोड यहाँ से आएगा। ये देखें, ये कोड आया, ये देखें उस डिज़ाइन का कोड है। बुनियादी तौर पर हम कोड ही यूज़ करते हैं, तो ये वो XML का कोड है। तो ये भी आपने समझना है इसके बारे में। अब आगे हमारे जो लेक्चर होंगे वो बुनियादी तौर पर आपके बुक से रेलेवेंट होंगे। तो बुक आपको मैंने रिकमेंड बता दी थी कि फ़र्स्ट बुक आप ले लें, उसको मैं खोल के दिखा भी देता हूँ और इसका लिंक मैं भेज दूँगा आपको, या इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि हम जो बुक फॉलो करेंगे वो बुनियादी तौर पे एंड्रॉयड 4 के ऊपर बेस्ड है। ये है, ये वाली बुक है, ये 60 MB की है तकरीबन। ये वाली बुक हम फॉलो कर रहे हैं और इस वक्त आप देखें कि हम वो जो पहला मतलब इसका काम है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और ये लेक्चर वही है जो हम पहला फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। उसके बाद इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन हमने मुकम्मल कर लिया आज। अब आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चीज़ें। अब ज़ाहिर है चीज़ें बनती जाएंगी, ये चीज़ें आप इंस्टॉल कर लें। बार बार इंस्टॉल तो होनी नहीं है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि आप इंस्टॉल कर लें, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तभी आप लर्न कर सकेंगे। अदरवाइज़ तो फिर वक्त ही पास करना है तो वो तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। खैर, आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।